आज जो टॉपिक है वो है आपका फॉलोअप के ऊपर, द आर्ट ऑफ फॉलोअप। जीवन में हर व्यक्ति को फॉलोअप की जरूरत होती है। चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आप खुद हो, सबको फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। आज आप सोच के देखिए, आप बच्चों से पूछते हैं होमवर्क किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया। आपके माँ बाप से भी पूछ लेते हैं कि दवाई ली कि नहीं। हाँ, हर एक व्यक्ति का फॉलोअप होता है, लेकिन जब हम अपनी नौकरी में आ जाते हैं, हमारा कौन फॉलोअप करता है नौकरी के अंदर कि आएगा कि नहीं आएगा। हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हमने हमारे जिम्मेदारियों को सेट कर दिया। हमने हमारे जो खर्चे हैं उनको सेट कर दिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ लिया। और जो आदमी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसको फॉलोअप की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फॉलोअप की उनको जरूरत होती है जो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आज आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आपको फॉलोअप करने के लिए, देखिए आपका अपलाइन बैठा हुआ है, वो लगातार आपको किसी न किसी चीज के लिए पुश कर रहा है। अभी आप लोगों ने कल एक वीडियो देखा होगा कमल सर का, मेरे मामा जी के लड़के हैं। उनके पास में अभी तक ये सेफ शॉप में आने से पहले उनके घर में, ये मान लो कि एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। लेकिन इस बिजनेस में जब आए, काम किया, उस बिजनेस में देखो उन्होंने अपना घर भी बनाया जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर भी मकान लिया। उन्होंने एक गाड़ी लिया पहले, एक्सयूवी, फिर उन्होंने स्विफ्ट डिजायर लिया अपने लोकल काम के लिए, और उसके बाद में अभी बीएमडब्ल्यू का कमिटमेंट का वीडियो आप लोगों को देख रहे होंगे। तो ये मेरे को ही समझ में आ गया कि अगर वो इस बिजनेस में नहीं होते, तो उनको कोई कहने वाला नहीं था कि ये कर, ये अचीवमेंट लो, ये करो, वो करो, कोई नहीं कहने वाला था। वो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे थे, और दिल्ली पुलिस में उनके पास एक आई कार्ड दिया होता है, उस आई कार्ड को लेते और हर बस में चढ़ जाते और बोलते दिल्ली पुलिस। कोई किराया नहीं लगता, घर से, कमरे से वहां पर और वहां से यहां पर। सैटरडे का जब भी वीकेंड होता, कैंट में रहते थे, कैंट से ट्रेन पकड़ते और ट्रेन के अंदर भी स्टाफ बोल के रेणवाड़ स्टेशन पे उतरते, अपने भाई को या बुलाते या लिफ्ट मांग के अपने घर चले जाते। आप बताइए ये बात सच है या झूठ है? अगर कोई उनको जिंदगी में गाइड करने वाला, फॉलोअप करने वाला नहीं होता, तो वो व्यक्ति इसी तरीके से अपनी रूटीन जिंदगी जीते कि नहीं जीते, बताइए। हम जी रहे थे अपनी जिंदगी में? हाँ या ना, बात बोल सकते हैं आप लोग। यस यस सर। सर। कर, अगर आप बताइए, अगर यस मुझे सर। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देता और मुझे बार बार फॉलो अप नहीं करता, तो मैं भी सुबह उठता, अपना योगा सिखाता करता और ऑफिस चला जाता, ऑफिस से आता, खाना वाना खाता, टीवी देखता और सो जाता। तो देखिए दोस्त, ये फॉलोअप की पावर है। आज आप अपने बच्चों का फॉलोअप करते हैं, क्या रिजल्ट रहा, क्या रहा, क्या, इसकी वजह से आज वो जहां कहीं पहुंचते हैं, आपके फॉलोअप की वजह से पहुंचते हैं। इस बिजनेस में आप कहीं पहुंचेंगे तो आपके अपलाइन के फॉलोअप से, या आप खुद अपना सेल्फ फॉलोअप करेंगे तो भी, लेकिन आपके पास में एक अपलाइन दिया हुआ है। दूसरी चीज, यहां एक सिस्टम दिया हुआ है। ये सिस्टम आपको इतना बेहतरीन सिस्टम है जो आपको ये बताता है कि बॉस, आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। आपको हर एक वो चीज सिखाया जाती है यहां पर, बात करने से लेकर, क्योंकि मनुष्य जीवन में किसी को भी फोन पे बात करता है तो उसके सामने अदृश्य है, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में जा रहे हैं। आपको बोलना सिखा रहा है, सोच के देखो। आपके घर वालों ने सिर्फ आपको ये चीजें बोलना सिखाया, माँ बाप पापा दादा, इसके बाद में आपने डिसाइड किया मुझे बोलना क्या है। वही व्यक्ति माँ माँ करते करते वो माँ बहन की गाड़ी पकड़ने लग जाता है। उसको कोई नहीं सिखाता है, लेकिन वो सीख जाता है। लेकिन यहाँ ये सिस्टम आपको ये सिखा रहा है कि भैया, आपके कम्युनिकेशन, आपके शब्दों की शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जीवन में आप कहीं पर भी जाएं तो आपके शब्दों से आपकी परवरिश का पता लग जाता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। तो ये सिस्टम आपको इतनी पावर दे रहा है, सोच के देखिए। आपको पहनावा अच्छा दे रहा है। आप में से कितने लोग होंगे जो कोट पैंट पहन के कोई ऐसी मीटिंगों में जाते होंगे? कोई नहीं जाता था बॉस। हमारे ऑफिस की मीटिंग होती थी, मैं वहां नहीं पहनता था। सोच के देखिए। उसके बाद में एक ऐसी संस्था आज जिसके आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। आज आपके सामने ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी, आप जाएंगे, बिग बाजार मिल जाएगा, रिलायंस फ्रेश मिल जाएगा, लेकिन वो सब आपसे पैसा लेते हैं। चाहे आप सामान खरीदो, चाहे लोगों को सामान खरीदवाओ, बड़े बड़े मॉल है, सब कुछ है, लेकिन वो सब आपसे पैसा लेते हैं। एक कंपनी ये कह रही है कि भैया, तुमने ले लिया, अब तुम्हारा धंधा शुरू हो गया, अब तुम काम करने की शुरुआत कर दो, तुमको यहां से जो चाहिए वो मैं यहां से तुमको दे दूंगी। अब आप सोच के देखिए, आज इतने सारे प्रोडक्ट है, 11 कैटेगरी में, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हैं। इतने प्रोडक्ट जो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यूज करता है। आपको ये मौका मिल रहा है। उसके बाद बात करूं
तो आज आपको यहां से एक टीम बनती है। वो टीम आपको सिस्टम से सीख के अपलाइन की मदद से और कंपनी के बेहतर प्रोडक्ट उन तक पहुंचाने से वो बनती है। उस टीम के माध्यम से आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप अच्छा मान सम्मान ले सकते हो, आप यहां से देश विदेश की यात्राएं कर सकते हो, अपने सपनों की घर गाड़ी ले सकते हो, आप यहां से लोगों की मदद कर सकते हो, आप यहां से अपने बच्चों के लिए एक रॉयल्टी इनकम छोड़ सकते हो। तो बताइए, इतनी चीजें होने के बाद भी हमारा फॉलोअप हमें खुद को कर लेना चाहिए या हमें इंतजार करना चाहिए कि कोई दूसरा आके हमारे को समझाएगा कि भैया ये कर लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? हाँ जी, हमें खुद को कर लेना चाहिए अपना खुद का, कि भाई मैं इस धंधे को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नौकरी में भी तो कर लेते हैं, दुकान में भी तो कर लेते हैं। यस यस सर। सर, बिल्कुल। तो कोई कर लेगा। जब आज महेंद्र जी आप है, आप कपड़े का व्यापार करते हैं, आपको कितने लोग बताते होंगे, कितने ग्राहकों का फोन आता होगा कि यार महेंद्र जी इधर आ जाओ? या आप खुद सुबह उठ के नहा धो के अपना मोटरसाइकिल लेके अपना सामान बांध के निकलते हो कि नहीं निकलते हो? जी सर, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी अपने आप लेनी बस, पड़ती है। इस धंधे में भी मैं यही कह रहा हूं कि जिस दिन आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ले ली, तो आप लोग यहां से इस बिजनेस में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्या है, हम ये सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी वो ले ले, वो जिम्मेदारी वो ले ले, लेकिन यहां पर सारी की सारी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी और हमें इस काम को करना पड़ेगा। देखिए कैसे है। पहली चीज तो, हर व्यक्ति ज्वाइन होता है, मैं भी हुआ था, आप भी ज्वाइन हुए होंगे। हमारा अभी जी एफआईएम हुआ था तो हमें भी उसका एफआईएम करना है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन पे है सारा का सारा। इसको कॉपी करना है, फोटो कॉपी। जितनी अच्छी कॉपी होगी उतनी अच्छी फोटो कॉपी होगी। आप जितने अच्छे होंगे आपका लीडर उससे भी अच्छा होगा मेरे दोस्त। आप कोशिश जी करेंगे कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूं। आप एफआईएम अगर आपका अच्छा सा हुआ है तो आप उसका विजन भी सेट कर सकते हो। सोच के देखिए कि जो व्यक्ति ने आपका विजन सेट किया है और आपका अगर हो गया तो आप उसका विजन भी सेट कर सकते हो। यानी कि किसी काम को अगर आपने सीख लिया तो उस काम के लिए किसी और पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। कल वो मैं आज सुबह मीटिंग कर रहा था, ऑफिस की मेरी मीटिंग थी बेयरिंग इंडस्ट्री की। तो उसमें यह बताया गया था कि जो बेयरिंग होती है ना, बेयरिंग, वो बेयरिंग कोई सी कंपनी की हो, उस बेयरिंग को थोड़ी पता होता है बनने के बाद में कि मैं महिंद्रा की गाड़ी में लगूंगी या टाटा की गाड़ी में लगूंगी। उस बेयरिंग को अच्छे से वो बनाता है, बस वही चीज है। आप लीडर हैं, आपको ये नहीं पता है कि मेरे सामने डॉक्टर बैठा हुआ है कि मेरे सामने इंजीनियर, लेकिन अगर आपका माइंड सेट है तो आप किसी का भी माइंड सेट कर सकते हो। उसकी एफआईएम में ये बता सकते हो कि भाई तेरे को ये धंधा करने से क्या फायदा हो सकता है। भाई ये धंधा तू अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ के जा सकता है। तू आज कितना ही बड़ा अच्छा डॉक्टर हो, तेरी वजह से लोग आते हैं, तेरे बच्चों की वजह से नहीं आते हैं। आज तेरे को कुछ हो जाता है तो तेरा जो टैलेंट है वो तेरे साथ चला जाएगा। लेकिन ये जो बिजनेस है अगर तुमने बिल्ड कर दिया तो ये तेरे जाने के बावजूद भी तूने जो नेटवर्क बनाया था वो नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा और उससे तेरे घर में पैसा आएगा। एफआईएम हम यही काम। तो आपको ये समझना है कि एफआईएम के अंदर मुझे क्या करना होता है। आप में से कितने लोग हैं जिनकी खुद की एफआईएम हुई है? हाँ जी, जी सर। हुई है। तो जी क्या जो आपको समझाया गया है, क्या आप आपके साथ आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ के नहीं समझा सकते उसको? सोच जी के देखिए, बिल्कुल। सोच के देखिए। हम कर सकते हैं, लेकिन बस वो है, जिम्मेदारी लेने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। जिस दिन आप जिम्मेदारी ले लोगे उस दिन आपको उसका परिणाम भी मिलने लग जाएगा। आपने लिस्ट बनाई होगी, सही बात है कि नहीं है? जो भी आप बिजनेस में अगर आ रहा लिस्ट बनाई होगी, तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ बैठ के, बेसिक काम की बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति के साथ बैठ के 20 लोगों का नाम नहीं लिखवा सकते? हाँ जी, जी लिखवा सकते कि नहीं लिखवा यस, सकते? यस सर। जी बिल्कुल। मैं कल अजमेर यस। गया था, तो अजमेर में मैं लीडर के पास गया, उनके 2 फॉलोअप करे, उसके बाद में उसने बोला सर फॉलोअप नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठिए मेरे साथ में, हम लिस्ट बनाते हैं। अनिल जी थे मेरी साथी, उनके साथ बैठा। मैंने कहा सर मैं जयपुर में रहता हूँ, अगर आपके कोई जयपुर की जान पहचान हो तो वो भी बताओ। तो मैंने बोला आपके मोबाइल में नंबर कितने? उन्होंने बोला 3400 नंबर है। तो मैंने कहा 3400 नंबर, 20 नंबर। वो 20 नंबर छांटने के लिए उनको 20 मिनट लग गए। सोच के देखिए, हम हमारी पास में सब कुछ पड़ा हुआ है, 3400 में से 20। अगर आप रोज किसी न किसी से बात करेंगे 20 लोगों को, तो अगर आप अपने डाई लिस्ट में देखेंगे तो दिन में निकल जाते। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, बात करूं कि नहीं करूं। तो क्या करना है, उनको लिस्ट बनवा के और इनविटेशन का तरीका सिखाओ। जो भी सीनियर वो बताओ कि भाई देख ये लिस्ट बना दी, इसमें ये व्यक्ति ये काम करता है, इस व्यक्ति को इस तरीके से बुलाना है।
उसके बाद में पहला चेक बनवा दो उसको प्लान फॉलो अप करके मदद करके उसके, और उसका एक वीक में अगर आपने चेक बनवा दिया, अगर आपने 200 बीवी की जो सेल लगती है लेफ्ट राइट में, अगर वो लगवा दी और 2400 रुपए का उसका चेक बनवा दिया, तो दोस्त अब वो व्यक्ति एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए उसको तैयार करना है। और तैयार करना है, आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा कि काबिल बनो कामयाबी तो झक मार के आ जाएगी। आप सोच के देखिए कि आप कितने काबिल है। क्या आप मीटिंग कर पा रहे हैं? क्या आप मीटिंग को ढंग से ले पा रहे हैं? जो मीटिंग में बातें बताई जा रही क्या उनको अपना पा रहे हो? आप खुद सोच के देखिए। कोर व्यक्ति वो होता है जो ये चीजों को कर पाता है। आपको उस व्यक्ति को कोर बनाने का प्रयास करना है। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारे कोर बन जाएंगे, नहीं साहब। अभी वो जो वीडियो चलाया था उसमें यही कहा था कि रेशियो आता है, सारे के सारे लोग वैसे नहीं बनेंगे जैसा आप चाहते हो। एक माँ के 5 बेटे होते वो बराबर नहीं होते, तो यहां पर तो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। तो बस आपको अपना एफर्ट ये करना है कि जो भी व्यक्ति का चेक बढ़ता है उस व्यक्ति को आपको 5 काम सिखा देने हैं। पहला काम ये सिखाना है कि देख भाई, आपको प्लान देना है, प्लान से ही इस बिजनेस में लोग आएंगे, पहला काम। दूसरा काम ये सिखा देना है कि भाई साहब, प्लान देने से कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करता। प्लान देने के बाद उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, सवाल आते हैं। उन विचारों का, उन सवालों का समाधान आपको देना पड़ेगा। तो ये किताब है, इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए, अब वो समाधान भी हो गया, अब उसकी आईडी कैसे बनती है वो आईडी बनाना सिखा दो। और ये बता दो कि सर देखो, मैंने आपको बताया था बिजनेस क्यों करना है, और आपने बिजनेस किया, आपका चेक बना, तो आप अपने जो भी साथी हैं नीचे, जो भी आएगा अब 2 के बाद में, उनका आपको एफआईएम करना है। और अब आपकी टीम में 2-4 आदमी हो गए, इनकी या तो आप मीटिंग करो, आप नहीं कर सकते तो मेरे से करवाओ, ये ग्रुप मीटिंग। ये 5 काम अगर आप सीख खा देते हो उसको, लेकिन ये 5 काम क्या खुद करते हो, तभी आप सिखा पाओगे। आपको प्लान आता है, नहीं आता है तो आप इस बिजनेस को कर ही नहीं रहे हो। आपको फॉलो अप करना आता है, लेकिन इस बिजनेस में नहीं करते हो। सब आदमी करते हैं अपने जीवन में, हर व्यक्ति फॉलो अप करता है, लेकिन इस बिजनेस में नहीं करते। आईडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग फेसबुक पे आईडी बनाते हो, आपने पेटीएम पे आईडी बनाई है, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई है, वहां आपको कोई सिखाने नहीं आता, लेकिन यहां बोलते हो सर आईडी कैसे बनाओ। सर वैसे ही है, आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, पेमेंट करते हो, सेम वही चीज है। लेकिन लोग करते नहीं है इसलिए डरते हैं, और जो करता नहीं है वो डरता रहेगा। तो और उसके बाद में एफआईएम। हम कितने लोग हैं आज, हमें देखो, हमारे को कई बार हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो आदमी कई बार ज्ञान की बात कर देता है हमारे सामने। वही बातें आपको इस बिजनेस में बोल ली है कि भाई जिंदगी बना लो, कुछ नहीं पढ़ा है इन चीजों के अंदर, समझाने का तरीका होता है, वो आपको समझाना है। और ग्रुप मीटिंग, लोग ग्रुप मीटिंग की जगह गॉसिप करते हैं, चुगलियां करते हैं, बातें करते हैं, राजनीति के ऊपर, इनके ऊपर, धर्म के ऊपर। मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि अपने जीवन के लिए, इसीलिए कहते हैं कि अपने से बेहतर लोगों के साथ में उठना बैठना शुरुआत कर दो, तो वहां जो बातें होंगी वो आपके जीवन में अच्छा काम करेगी। और ये आपने अगर सिखा दिया, ये काम है आपका, लीडर का। और उसके बाद में काम है सिस्टम का। सिस्टम करता है 8 स्टेप ट्रेनिंग, आप उसको सिस्टम के साथ अटैच कर दो। सिस्टम करता है संडे का वेन्यू, आप उसके साथ अटैच कर दो। बड़े सीनियर लोग करते हैं ग्रुप मीटिंग्स, आप उसमें उसको अटैच कर दो। कोर ट्रेनिंग उसमें अटैच कर दो। एसपीएस बीबीएस उसमें कर दो। दिशा अभी आने वाली है आप लोगों की, 20 तारीख से आपकी है, उसमें आप उस व्यक्ति को बिठाओ। डायमंडशिप अभी आपके 8 तारीख को है, आप उसमें बिठाइए। ये सिस्टम के काम है, लेकिन सिस्टम के उस काम तक पहुंचाना उस लीडर को आपका काम है। हम यही नहीं कर पाते कि सर वो आया ही नहीं, वो सर वो जा ही नहीं रहा। यही तो आपको समझना है, यानी कि आप ही कोर नहीं है। किसी व्यक्ति को सिस्टम के साथ, आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति एक आदमी को, अच्छे खासे व्यक्ति को शराब पीना सिखा देता है, बीड़ी पीना सिखा देता है, चोरी करना सिखा देता है। आप सोच के देखिए, वो काम सिखा देता है जिस काम से उस व्यक्ति की जिंदगी, उसके साथ जुड़े हुए उसके परिवार की जिंदगी, उसके दोस्तों की जिंदगी, सबकी बर्बाद हो जाती है। वो काम वो आदमी को सिखा देता है। अरे आप तो जिंदगी बनाने वाला काम सिखा रहे हो, तो अपनी काबिलियत पे थोड़ा सा तो फक्र करो, अपनी काबिलियत पे थोड़ा तो विश्वास करो मेरे दोस्त, कि मैं उस व्यक्ति को इस दिशा ट्रेनिंग में ले आऊंगा, उस व्यक्ति को इस डायमंडशिप में लेके चला जाऊंगा, उस व्यक्ति को मैं कोर ट्रेनिंग में बैठाऊंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। और बाद में काम है सिस्टम का। अगर आप हर चीज में ये बोलेंगे कि सिस्टम में ऐसी होती है, सिस्टम वैसा होता है, मतलब सिस्टम को राजा बनाएंगे हमेशा, अपने खुद का
श्रेय नहीं लेंगे। जो भी आज मैं हूं सिस्टम की वजह से हूं, अपलाइन की वजह से हूं। अपना श्रेय नहीं लेंगे, सिस्टम को राजा बना देंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा, यानी कि डायमंड। और आपको ये चीज बता रहा हूं मेरे दोस्त कि आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के लिए आपको बता देता हूं कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आता है। चाहे उसको उल्टा पढ़ लो कि 80%, 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं सर मैं 100% एफर्ट कर रहा हूं लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो काम करने का तरीका होता है मेरे दोस्त, काम करने का तरीका होता है। अगर आप कील को उल्टा करके उसको 50 हथौड़े मार लो वो नहीं घुसेगी, लेकिन वहीं सीधा करके अगर 4 हथौड़े मारोगे तो कील घुस जाएगी। आपको ये समझना है, ये पैरेटो नियम है, प्रिंसिपल है, आपकी जिंदगी में भी होगा। आप बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को सक्सेस करने के लिए हर चीज दे रहे हो, आप 100% रिजल्ट, लेकिन लास्ट में बच्चा जो है वो आपकी उम्मीद के अनुसार वो काम नहीं कर पाता। आप देख रहे होंगे कि एक बकरी चराने वाला आईएएस बन गया, लेकिन एक बच्चा जो जीटीबी नगर के अंदर दृष्टि कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए लगा के दिल्ली पढ़ रहा है, उसका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पेरेटो का नियम है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि 20% एफर्ट ऐसे होते हैं जिनसे आपका 80% रिजल्ट मिलता है। यानी कि इसको सीधी भाषा में बात करूं तो 80% परिणाम के लिए आपको 20% एफर्ट करने पड़ेंगे। वो एफर्ट आप नहीं कर रहे हो, आप 80% वो एफर्ट कर रहे हो जिनसे वो रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो 20% आपको क्या है, वो ये है बॉस। पहली चीज ये समझ जाओ कि दुनिया में सबसे बड़ी मुद्रा जो है ना वो डॉलर नहीं है। आप देखते होंगे कि 1 रुपए की कीमत 95, वो $1 की कीमत ये हो गई, वो हो गई, यूरो की कीमत ये हो गई, पौंड की कीमत ये हो गई, कुवैती दिनार की 250 रुपए हो गई। वो चीजें नहीं है मेरे दोस्त। आज सबसे बड़ी मुद्रा है वो है नेटवर्क। और जिसके पास नेटवर्क है ना वो आदमी आज दुनिया पे राज करेगा। आने वाला समय इसी का है मेरे दोस्त। आज देख लो, अमेजोन का नेटवर्क है, फ्लिपकार्ट का नेटवर्क है, मिंत्रा का नेटवर्क है, बीजेपी का नेटवर्क है, कांग्रेस का नेटवर्क है। जिसका नेटवर्क है दोस्त वो दुनिया में राज करेगा। आपका नेटवर्क नहीं है, आप सोच के देखिए कि आपके जो ऊपर थे, आपके दादा परदादा, वो जा चुके हैं। आपके नीचे आपके बच्चे वो कमाने के लिए आपको घर छोड़ जाएंगे, आपका नेटवर्क नहीं रहेगा। और आपके पास जब आपके बच्चे बाहर चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगी वो चीज, यार नेटवर्क की क्या कीमत होती है। आपको समझ में आएगी वो चीज कि यार मैं अगर नेटवर्क बना लेता तो इस नेटवर्क से मुझे क्या फायदा मिल सकता है। तो ये नेटवर्क बनाने के लिए आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। और फॉलोअप में आप में बस लोगों का मदद करनी है निर्णय लेने के अंदर। और मैं आपको बता देता हूं 48% फॉलोअप करते ही नहीं है, इसीलिए वो अपने जीवन में सफल नहीं होते। वो अपने बच्चों का तक फॉलोअप नहीं करते कि बेटा अब क्या करना है तुझे 12वीं के बाद, वो कहते कर लेगा। वो अपने दोस्तों से पूछता है, दोस्त ने बोल दिया, बोले डिप्लोमा कर लेते हैं, दोस्त ने बोला चल कॉलेज कर लेते हैं। वो माँ बाप ही असफल हो जाते हैं जो अपने बच्चों का ढंग से फॉलोअप नहीं कर पाते। सोच के देखना, मैं जो बातें बता रहा हूं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं सब। बहुत से लोग होते हैं, आप अपने बच्चों को ये नहीं पूछ पाते हो कि बच्चे बेटा आपकी शादी की उम्र हो गई शादी कर लो, और वो ऐसे करते करते 35 साल के 40 साल के घोड़े हो जाते हैं और उसके बाद में कोई ब्याह होता नहीं है, फिर बाद में ऐसे आटा साटा कर करा के लाते हैं। वो जीवन में सफल होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉलोअप की उसको समझा ही नहीं, ताकत को ही नहीं समझा। आज आप सोच के देखिए, आप अगर बचपन से अपने परिवार के अंदर जो सबसे छोटा बच्चा होता है उससे फॉलोअप करना स्टार्ट करते हो, धीरे 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 आप अपने समाज का फॉलोअप करना स्टार्ट करते हो, अपने आसपास के लोगों का फॉलोअप। लेकिन इस बिजनेस में जो व्यक्ति फॉलोअप नहीं करता वो सक्सेस नहीं होता। 25% लोग 2 बार से ज्यादा फॉलोअप नहीं करते। आप देखना कई बार बाप बेटे की बिगड़ जाती है। क्यों? मैंने इसको 2 बार बोला मेरा काम नहीं कर रहा। अरे वो आपकी औलाद है, आपका हक है उसके ऊपर, उसको आपको समझाना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपकी टीम लीडर आती है, आपने उसको ज्वाइन करवाया, आपका हक है उसका फॉलोअप करने। लेकिन अपन क्या करते हैं, सर मैंने इसको 2 बार बोला, ये लिस्ट ही नहीं बनाता। अरे एक नेटवर्कर का काम ही है ये उसे लिस्ट बनवाना। गाय को जाके बोलो दूध दे दे, दे देगी क्या? अरे भाई साहब उसकी पूंछ की भी खानी पड़ती है, उसकी लात की भी खानी पड़ती है, तब जाके उसका फॉलोअप होता है। फिर उसकी गादी को दौड़ना पड़ता है, फिर उसको पाउसाना पड़ता है, फिर उसके पाडिया को उसके पास बांधना पड़ता है, फिर जाके कहीं वो दूध देती है। फिर भी बीच बीच में कोई ना कोई नौटंकी हो ही जाती है। आप सोच के देखिए दोस्त। लेकिन नेटवर्क जब बन जाता है, वही चीजें आप देखना आपके जीवन में, जब आप अपने बच्चों के साथ में, अपने समाज के साथ में, अपनी टीम के साथ में अगर व्यवहार बना लेते हो, 10% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। आज मेरे पिताजी ने मेरे साथ में, मेरे भाई के साथ में इतना अच्छा नेटवर्क बनाया कि आज हम सुबह
जेल से वो मिलते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके बातें सुनते हैं, वो कितना भी कुछ भी बोले हम उस चीजें सुनते हैं। आज कहीं पर भी शादी ब्याह में जाए उनको भी हम लेके जाते हैं साथ में, हमसे बेहतर हम चाहते हैं कि वो हमसे बेहतर दिखे, क्योंकि हम उनके पीछे उनकी पहचान है। आज हमने कभी ये नहीं बोला कि मैं उनका लड़का हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे मेरे पापा वो है, मैं कहता हूं मैं उनका बेटा हूं। क्योंकि मुझे ये मालूम चल गया कि दोस्त, जीवन में जुड़े रहने का नेटवर्क का फायदा है। आप फॉलो अप करो। आज मेरे पिताजी, मैं कल ट्रैकिंग पे गया था, कल संडे को ट्रैकिंग पे गया था। मैं जनरली ट्रैकिंग पे जाता हूं तो 2 घंटे की ट्रैकिंग से वापस आ जाता हूं। लेकिन परसों संडे के दिन मैंने पूरे तारागढ़ के चक्कर लगाया था, लगभग 20 किलोमीटर, और वो पूरा पहाड़ी एरिया, कंटीले एरिया, पूरे कच्चा रास्ता, नाले, ऐसा था। तो मुझे 4 घंटे लग गए। उस 4 घंटे में मेरे पिताजी का मेरे पास में 4 बार फोन आ गया, आया नहीं, तू कहाँ रह गया। लेकिन वहीं मैं वहां देख रहा था, कई बच्चे थे छोटे छोटे, जिनको अभी मेरी उम्र के आधे उम्र के थे, वो वहां बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, उनके माँ बाप को पता ही नहीं, वो उठे ही नहीं, और उनकी औलादे मोटरसाइकिलें ले लेके वहां तारागढ़ पे आके बीड़ियां पी रही थी। ये होता है जो बच्चों का नेटवर्क का अपने फॉलोअप नहीं करते, अपने यार दोस्तों का फॉलोअप नहीं करते, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जिंदगी में। दोस्त, इस बिजनेस में आपको फॉलोअप करना ही पड़ेगा। और 10% लोग ही हैं जो बार बार फॉलोअप करते हैं, बार बार उसको समझाते हैं, और उसी व्यक्ति का नेटवर्क बनता है। आज आप देखो, आप बैठे हुए हो, यानी कि आपका नेटवर्क में फॉलोअप बार बार हो रहा है। अगर आपकी टीम नीचे नहीं है तो मतलब आपको आपकी टीम का फॉलोअप करना आता ही नहीं है, और आप करते ही नहीं हो। आज देख लेना, ये बिजनेस आपकी जिंदगी के भी पहलू दिखाएगा आपको, आपकी जिंदगी के पहलू। आज ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये पर्सनली एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं मेरे दोस्त। सिस्टम ने अपनी बात रख दी, अपलाइन ने अपनी बात समझा दी, लेकिन उस बात को मैंने कैसे समझा, इस बात को मायने रखता है, इस बात को। और आपको बता देता हूं, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा ना, उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। आज आप देख लेना, कई बड़ी बड़ी आप कहानियां, पुरानी हिस्ट्री को उठा के देख लेना, उसके अंदर भी जिसने जितना संघर्ष कराया ना, उसकी जीत शानदार है। महाराणा प्रताप ने बहुत युद्ध किया था, तो आज महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। वहीं जयपुर के बहुत से राजा थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, आज उनका नाम नहीं लिया जाता इतने प्राउड से। क्यों? उन्होंने संघर्ष नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं, जो संघर्ष करेगा वही व्यक्ति जीतेगा, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो। जो व्यक्ति अपने फील्ड के अंदर स्ट्रगल करेगा, आपको बता देता हूं कि इस बिजनेस में कुछ लोग आएंगे यार, कुछ लोग नहीं आएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि कुछ लोगों के नहीं आने से क्या आप वो काम नहीं करते। मैं चाय नहीं पीता, लेकिन मैं कहीं जाता हूं तो वो चाय बनाते, लेकिन मेरे साथ वाले पीते, मैं नहीं पीता। तो क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? सो व्हाट, क्या हुआ? कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, फर्क क्या पड़ता? आप वो काम करिए जिससे आपकी जिंदगी बन सकती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ये 5SW रूल आपको हर जगह मिलेगा। कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको जीवन में, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे। आप देख लेना अपने आसपास में, किसी का दामाद बहुत वो होता है, और किसी का दामाद ऐसा होता है कि वो बेटे से बढ़कर हो जाता है। किसी का बेटा ऐसा होता है, किसी का बेटे का दोस्त ऐसा बन जाता है। आपको बता रहा हूं, जिंदगी में हर चीज होती है, लेकिन क्या हम उन चीजों से भाग जाते हैं? सोच के देखिए। इस बिजनेस के अंदर आपको एक मंत्र याद रखना, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि हाँ, हमारी मंजिल और ना उस तक पहुंचने की राह है। जिग जिगलर है, जिन्होंने 1936 में एक किताब लिखी थी। आप में से कोई नहीं बैठा हुआ 1936 वाला। 1936 में उसने किताब लिखी थी, और उसने बोला था वहां पर कि एवरी सेल हैज 5 बेसिक ऑब्स्टिकल। जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, सेल का मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ सामान ही बिका है। आपके बेटे की शादी हुई है, वो भी एक सेल है। आपकी नौकरी लगी है, वो भी एक सेल है। आप कोई काम को कन्वर्ट कर देते हो, उसको इंग्लिश फॉर्म में एक सेल, कि आपने बेचा। क्या बेचा? आपने अपना टैलेंट बेचा, आपने नौकरी पाली, आपने अपने बच्चे का कैरेक्टर बताया कि मेरा बच्चा शराब नहीं पीता, मेरा बच्चा अच्छा नौकरी करता है, मेरा पेट अच्छी है, तो उसका कैरेक्टर को बेचा है। हर जगह बिकता है मेरे दोस्त। और 5 ऑब्स्टिकल आते हैं। कई बार होते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, तो नौकरी वाला कहता है कि अभी जरूरत नहीं है हमें किसी की। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो क्या हम नौकरी छोड़ देते? नहीं दोस्त, हम कोशिश करेंगे। कई बार हम किसी को सेल करने के लिए कोशिश करते हो, कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं होता तो क्या वो व्यक्ति के घर में आटा नहीं आता है? क्या उस व्यक्ति के घर में कपड़ा नहीं आता है? आता है मेरे दोस्त, लेकिन वो बोलेगा।
कोई बोलता है यार जल्दी क्या है, कर लेंगे दोस्त, लेकिन सोचिए दोस्त, आज आप देखेंगे 40-40 साल के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो करते थे जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, ऐसे करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी करेंगे। यार मेरी इच्छा नहीं है काम करने की, अरे साहब मजबूरी है, भीख मांगने की किसकी इच्छा करती है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, कल मैं गफ्फार भाई के पास गया तो मुझे बता रहे थे कि यहाँ दरगाह में एक व्यक्ति भीख मांगता है जिसका एक पैर कटा हुआ है। वो व्यक्ति है आगरा का। उस व्यक्ति से गफार भाई ने पूछा कि भाई तू कहाँ का है, बोला आगरा का। बोले तो यहां भी क्यों मांग रहा, वहां क्यों नहीं लेता। बोले साहब मैं पहले टैक्सी ड्राइवर था, मेरे पास अच्छा पैसा था, अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन मेरी एक एक्सीडेंट में मेरी टांग कट गई, और टांग कट गई तो मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा, और मेरे वहां आगरा में सब मुझे जानते हैं क्योंकि मैं टैक्सी ड्राइवर था, अच्छे खासा मेरा पैड था, सब जानते थे, वहां मुझे कोई भीख नहीं देता। इसलिए मैं आज यहां आके भीख मांगता हूं, 15-20 दिन कमाता हूं, फिर मैं आगरा वापस चला जाता हूं, वहां अपने परिवार को पाल रहा हूं। तो कोई बोलता है ना डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है, अरे दोस्त मजबूरी क्या करवा देती है, आप सोच के। नो ट्रस्ट, विश्वास नहीं होता, क्यों, वो आप में वो विश्वास नहीं देख पाता। आप में अगर किसी चीज के प्रति विश्वास होगा तभी वो व्यक्ति आपके साथ। और ये पांचों ऑब्स्टिकल हर जगह आएंगे, हर जगह आएंगे, जीवन में हर पहलू में आएंगे। आपको स्कूल में आएंगे, आपके कॉलेज में आएंगे, आपके रिश्तेदारी में आएंगे, आपके नौकरी में आएंगे, आपके कहीं पर भी आप इनसे बच नहीं सकते हो। आते हैं लेकिन हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तो हम इनको भूल जाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब भी फॉलो अप करो, पहली चीज अपने विजुअल पर ध्यान दो। आप अच्छी सेविंग करे हुए होने चाहिए, अच्छे नाखून होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो यार, आपके घर में कोई आपकी लड़की को देखने आ रहा है, तो वो कई तो लड़कियां फेशियल करवाती है, बढ़िया तरीके से एकदम से कपड़े पहनती है, चाहे वो घर पे चड्डा टी शर्ट पहनती हो, लेकिन उस दिन वो सूट पहनेगी, साड़ी पहनेगी, अपने आप को दिखाना पड़ता है। मेरे दोस्त, ये सेलिंग का धंधा है यार दोस्त। आपको खुद को 55% आदमी जज कर लेता है कि मेरे को इस आदमी के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आदमी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, इस आदमी के ढंग के कटिंग नहीं कर रखी, इसके नाखून बड़े हुए हैं, उनमें मेल चढ़ा हुआ है, इस व्यक्ति के साथ क्या मैं सेल करूंगा। सेल का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल सकता हूं, सेल का मतलब ये नहीं है कि मैं बेच सकता हूं। एक बार बेच दोगे, रिश्ता कब बनता है आप सोच के देखो। एक व्यक्ति अपने परिवार में किसी व्यक्ति के साथ में ज्यादा फोटो नहीं लगाता स्टेटस पे, लेकिन वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी के साथ खिंच जाती है वो फोटो, उसको बहुत लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि सेलिब्रिटी को सब जानते हैं, उसका विजुअल इंपैक्ट होता है। मेरे दोस्त, आपका 55%, आप, मैं ये नहीं कहता कि आप काले हो तो आप पाउडर लगा के गोरे हो जाओ, लेकिन जो भगवान ने दे दी जो चीज, उसको तो ढंग से रखो, अच्छा कपड़ा तो पहनो। बहुत से लोग हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनके घर जाओ ना, वो एक लुंगी बांध के, एक फटी हुई बनियान पहन के, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। अरे आप जूते ले सकते हो 1500 रुपए के, 1000 रुपए के, तो क्यों उनको घसीट रहे हो। कईयों को देखा है 20 रुपए का मोजा मिल जाएगा ठेले पे, लेकिन उसमें से अंगूठा बाहर निकल रहा है, उसको पहन के घूम रहे होते हैं। अरे यार एक 10 रुपए की ब्रश ले के सकते हो, और दिन में 2 बार ब्रश कर सकते हो, सुबह कर लिया, अब दोपहर बाद में बदबू आ रही है मुंह में और आप वो कर रहे हो। ये सारे विजुअल इंपैक्ट्स रहते हैं बॉस, इसी से आदमी तय कर लेता है। दूसरा है आपका वोकल, आपका बात करने का। या तो बहुत मरे हुए की तरह बोलेंगे, अरे यार अच्छा है काम तो यार ये वो, आपकी टोन ही ऐसी मरी मरी है, या फिर बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड, अरे नहीं यार ऐसा हो जाएगा। अरे सर समझो, वक्त की नजाकत को समझो, आपको कहाँ क्या बोलना है ये चीज समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से बोलनी है आपको। अरे सुनिए दोस्त, एक ये बोल रहे हैं, अरे सुना, एक ये बोल रहे हैं, अरे यार कोई सुनता ही नहीं यार। ये तीनों, ये टोन होती है आपका वोकल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वर्बल। आपका मुंह खुला, आपके मुंह खुलने से पहले आपके शब्द आपके गुलाम थे, वो अंदर थे, मुंह के अंदर आपके गुलाम थे, वो बाहर निकल गए, अगर गलत बोल दिया आप उनके गुलाम हो जाओ। तो अपने बोलने की क्षमता को आपको पहचानना है कि मैं क्या बोलता हूं। लेकिन सबसे पहले, अब आप देखो सारे के सारे लोग आप बैठे हुए हो, आप पैनल पे बैठे हो, यही नहीं दिख रहे, यही विजुअल इंपैक्ट है। आपका दोस्त कोई इस मीटिंग में आके बैठा हुआ है, वो आप ही को देख रहा है, लेकिन आप 55% उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट किया कि यार वो खुद ही नहीं आ रहा तो मैं क्या आऊंगा। यही चीज होती है इस धंधे के अंदर, शुरुआत छोटे से ही होती है। आप घर बैठे हुए नहीं आ सकते तो आप बाहर फील्ड में क्या जाएंगे। वोकल, मैं आपको पूछता हूं यस नो, आप वो ही नहीं बोल पाते हो। बस यही चीज होती है सफल और असफल व्यक्ति की जिंदगी में, कि सफल व्यक्ति वो काम कर जाता है और असफल। और ये मत सोचना कि इस बिजनेस में मैं नहीं करूंगा तो ये व्यक्ति सफल नहीं होगा या वो व्यक्ति असफल रह जाएगा। भाई साहब, वो लोग भी चले गए जो 3 पग में धरती नापते थे,
आज उनका भी नामो निशान नहीं है। तो ये घमंड किसी के अंदर नहीं होना चाहिए कि मेरे वजह से चल रहा है। दुनिया में बहुत लोग आए साहब, प्रवीण चौधरी ने नहीं किया, हरिनारायण चौधरी ने कर लिया तो वो आज करोड़ों में कमा रहा है, उसने नहीं किया तो नहीं किया। उनके छोटे भाई है खुद के गोविंद जी, उन्होंने नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा उनके। दोस्त जिंदगी में याद रख लेना, जिसको आगे बढ़ना है ना वो रास्ते ढूंढ लेगा, और जिसको नहीं बढ़ना है ना वो दीवारें ढूंढ लेगा कि मेरे को इस दीवार के पास जाके खड़ा होना, हो जाओ बस। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये विजुअल इंपैक्ट नहीं डालोगे, आप अपनी दिखने की क्षमता को नहीं आओगे, आप अपने शब्दों की ताकत को नहीं पहचानोगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद में काम है, ओपन क्वेश्चन ना पूछे। आप हमेशा प्लान देने के बाद में, कोई भी जानकारी के बाद में, देखो आपकी बेटी की शादी है, आप हाँ तो फिर क्या सोचा आपने, ये पहुंचने के बजाय ये बोलेंगे तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं, ये क्लोज क्वेश्चन होता है। आपने ओपन कहा तो वो ओपन रह जाता है इस बिजनेस में। तो सर आपको क्या लगता है इस बिजनेस के बारे में, ओपन क्यों, सर आपको बिजनेस अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, क्लोज क्वेश्चन। हर जगह यही होता है मेरे दोस्त, हम ओपन क्वेश्चन देते हैं, ओपन क्वेश्चन कभी भी क्लोज नहीं होते हैं। इसलिए याद रखें, हर जगह आप कभी भी बोले, आपने किसी के लिए चाय बनाई, आप ये पूछ लेते चाय कैसी लगी, अब उसके ओपन क्वेश्चन, वो बोलता है ठीक है चीनी कम है, कड़क बना दी, ये बना दी। लेकिन अगर आपने चाय बनाने के बाद उससे यही पूछा, भाई साहब चाय मस्त है ना, अब वो चाहकर भी वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है, चाहे उसको कैसी भी लगी हो। लेकिन आपने जो उसको क्लोज क्वेश्चन दिया है तो उसी दायरे में होगा। आप सोच के देखिए, जब आप लंगड़ी टांग खेलते तो एक गोला बनाते हैं, वो उसी गोले के अंदर भागना है, क्लोज क्वेश्चन। अगर ओपन कर दिया जाए उसको तो वो पता नहीं कहां चले जाएंगे, लंगड़ी टांग वाला टांगों वालों को कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। तो क्लोज क्वेश्चन का हमेशा करना है, आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना है। देखो दोस्त, एक मिच्योर आदमी की निशानी है वो बहस नहीं करता। बहस वो लोग करते हैं जो व्यक्ति जीवन में हमेशा असफल रहे हैं। बहस हमेशा उनको उसका कोई मतलब नहीं है, बस ये करना है कि मेरे को भगवान ने जीभ दिए और इसको कान दिए, मेरी जीभ हिलेगी इसके कान सुनेंगे, बस। वो व्यक्ति होते हैं बास्टर्ड। आप देखना कई व्यक्ति होते हैं भय 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 सारे दिन करते रहेंगे, कोई परिणाम भी नहीं निकलता उनका। हाँ आप देखना कई न्यूज रिपोर्टर न्यूज चैनल आते हैं, उनके ऊपर वो भय भय करते हैं, उसका कोई अंत नहीं निकलता। वो आर्गुमेंट देते हैं, सर इसकी पार्टी ऐसी है, उसकी पार्टी ऐसी है, उसका ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसलिए उनको कोई नहीं पूछता, इसीलिए वो ऐसी चीजों में करते रहते हैं। आज इतने होते हैं, लेकिन जो मिच्योर लीडर है, आज देखो मोदी जी के स्टेटमेंट आप देखो कहाँ बोलते हैं, कहाँ सोच समझ के, वो लीडरशिप क्वालिटी है। आज आप देखिए कोई भी कॉर्पोरेट जगत का है, चाहे वो अंबानी हो अडानी हो, वो किसी राजनेता के बारे में नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को क्या करना है आर्ग्यूमेंट, मुझे अपने काम पे ध्यान करना है। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे की टीम के अंदर देखेंगे, अरे सर उसके तो ये हो रहा है, अरे सर उसका अपलाइन तो यहाँ सपोर्ट करने आ रहा है। हर जगह वो आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, अपने अपलाइन से आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, अपनी टीम से आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, नए लीडर से आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। अरे दोस्त, आर्ग्यूमेंट से कभी किसी का भला नहीं होता है ना। बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़ी बड़ी कश्तियां डूब गई है। लोग तो माँ बाप से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, आपने मेरे को ये नहीं पढ़ाया, आपने मेरे को आईआईटी की तैयारी नहीं कराई। अरे दोस्त, जो करवा दिया अच्छा है, जहां हो वो अच्छे हो, आगे जिंदगी को देखो, आर्ग्यूमेंट मत करो। उसके बाद जब भी आप किसी का फॉलोअप करो, किसी जॉइंट लीडर का करो, तो भी आप प्राउडली वहां से उठो, लड़के मत उठो, हमेशा एक अच्छे मैसेज के साथ उठो। किसी नए व्यक्ति के साथ में भी उठे हो तो वहां से भी एक अच्छे उससे उठो। आप समाज के किसी काम से निकल रहे हो, वहां से भी एक प्राउड इमेज के साथ निकलो। हर जगह आपको एक अच्छी इमेज के साथ निकलना है। और उसके बाद आप ये देखिए कि दो तीन सवाल जब हो जाएं, आप इस बिजनेस को करते हैं, दो तीन सवाल अगर हो जाएं, उस सवाल के बाद आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और उसको बोलिए कि सर अब आप जो भी सवाल पूछते हैं मैं उनको लिखता हूं और आपको लॉजिकल जवाब दूंगा। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो क्या आप काम शुरू कर देंगे, बस। और अगर आप करते हैं तो सर अपन मिलकर काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। ये अब हम ये करते नहीं है, हम फॉलोअप ऐसे ही करते रहते हैं। आप खुद देखिए आप में से कितने लोग हैं जो दो तीन सवाल के बाद डायरी और पेन निकालते हैं, नहीं, वो चाहते हैं कि बस मैं इसको बातों ही बातों में समझा दूं। साहब अगर अगर बातों से समझना होता है ना, तो साहब वसीयत लिखी नहीं जाती, बता के चला जाता बाप कि इसको बता देना ये वाली जमीन इसकी है, वो लिखी हुई होती है। क्योंकि कही हुई बातें अक्सर आदमी भूल जाता है, लिखी हुई बातें वो भूलता नहीं है। इसीलिए आपको स्कूल टाइम में ही बोला जाता था कि लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो। तो अगर कॉपी और पेन चलेगी, वो शाही उस पेन पे गिरेगी, तब उस व्यक्ति को समझ में आता है। तो बस याद रख लो कि भाई साहब ये धंधा सेल का नहीं है, ये रिलेशनशिप का है, ये ट्रस्ट का है, ये व्यवहार का धंधा है।
व्यवहार अच्छा तो व्यापार अच्छा है। अब आपको उस ट्रस्ट कैसे होगा? आप अच्छे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, मैं कल गया था पदम जी के पास, और पदम जी ने मेरे को एक बात बोली थी। यहां पर धर्मवीर जी भी बैठे हुए हैं और गफार जी भी बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे बताना। गफार जी, मैं है ना, अनम्यूट करना। मैं कल ही बताता हूं। गफार जी दूसरी क्लास पढ़े हुए हैं और एक दुकान चलाते हैं और हीरे सॉरी सॉरी सोने और चांदी का काम करते हैं। गफार जी जब पदम जी के पास गए, पदम जी एक अच्छे बिजनेसमैन है, आज उनका करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे अच्छा व्यापार है उनका, होलसेलर है बहुत बड़े अजमेर के अंदर। उन्होंने मेरे को क्या बोला था, गफार जी बैठे हुए थे उधर कुर्सी पे, धर्मवीर जी खड़े थे, मैं बैठा हुआ था दूसरी कुर्सी पे। उन्होंने एक ही बात बोला साहब, कि गुरु जी, मैं आपकी वजह से नहीं हूं, मैं तो ये जो गफार भाई है ना, इसकी वजह से हूं। क्योंकि गफार भाई बदल सकता है तो मैं तो बिल्कुल कर सकता हूं। गफार भाई, क्या मैं गलत हूं बताओ? बिल्कुल सही बोला सर। ओके बोला था सर। ना उन्होंने कि आपको देखकर मैं इस बिजनेस में हूं। गफार भाई ने ये बोला कि दिशा में चलना है, मैंने उसी समय टिकट दे दिया, एक अकेले का नहीं साहब, मेरी टीम से दो लोगों का और करवा दिया। हाँ, मेरी टीम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने गफार भाई को वो कपड़े पहने हुए, वो एफर्ट करते हुए, वो प्रयास करते हुए, जो दिखता है वो बिकता है कि नहीं बिकता साहब? बिल्कुल सर। गफार भाई ने फोन लिया तो भी वो बहुत खुश हुए कि यार देखो, इस व्यक्ति ने जो आज दूसरी क्लास पढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं जानता था, कोट पैंट पहनना नहीं जानता था, और आज वो व्यक्ति कोट पैंट पहन रहा है, इस बिजनेस में काम किया और मोबाइल लिया। बताओ, आपके अचीवमेंट का, आपके पहनावे का, आपके व्यवहार का, आपके विश्वास का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल बड़ा सर। तो दोस्त, बिल्कुल आप बड़ा सभी सर। लोगों को एक ही बात बोलता हूं, जैसी आपकी नीयत वैसी आपकी बरकत। आप इस धंधे को क्या समझ के कर रहे हो कि यार इसको ज्वाइन करवाने से मेरे 500 रुपए आ जाएंगे, या फिर इसकी ज्वाइन करवाने से मैं इसकी जिंदगी में बदलाव ला दूंगा? आज मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। मैं आपको किसी को फोन करने के लिए मना नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं जिसको जो जरूरत है आप पूछिए, बात करिए। दोस्त, एक याद रखना, आदमी बूढ़ा नहीं होता है, वो बूढ़ा कब हो जाता है? जब उसके सपने काश में बदल जाते हैं, काश में बदल जाते हैं। आज आप में भी इच्छा होगी कि मेरे पास एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक हो, बहुत से लोगों की होती है, लेकिन जब जब थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे ना, तब करेंगे काश मेरे पास में भी ऐसी मोटरसाइकिल होती। गाड़ी होती है, आज सबके सपने होते हैं कि मेरे पास में भी गाड़ी हो। मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है, मैं अजमेर में बहुत बड़े व्यापारियों के पास बैठता हूं। अभी कल भी गए थे, गफार भाई के साथ ही गए थे, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास गए थे। उसकी दाता रामगढ़ में बहुत बड़ी हेली है, और उसका 300 परिवार, 300 लोगों का परिवार है, सारे ज्वाइंट रहते हैं, सुनार है। वो बता रहा था मेरे को कि ये जो भैरव सिंह शेखावत जी थे, मेरे पिताजी से मिलने ऐसे आते थे, काफिला छोड़ के आते थे, इतना बड़ा परिवार। अजमेर में उनके बहुत बड़े बड़े घर है, ये वो। मैं उनको बता रहा था, नॉर्मली बातें चीतें करी ये वो। फिर बाद में मैंने उनको बताया कि सर मैंने इस बिजनेस में, देखो मैंने क्रेटा ली, तो उन्होंने फट से बोला सर मेरे पास तो स्कूटी है। मैं ये सोचा, मैंने कहा इतना बड़ा परिवार, इतना बोला क्या नहीं बोला गफार भाई? तो आप बोला बताओ, क्या सर। उसके परिवार में उनके बच्चों को क्या वो कार की जरूरत नहीं थी? थी, लेकिन वो व्यापार में या उस काम के वो समय ही नहीं निकाल पाए। उनकी व्यापार ऐसी जगहों पर है जहां पर कार जा ही नहीं सकती। ये बिजनेस आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। अब वो उनको कभी बोला जाए, उनकी बीवी उनके साथ बैठे बोले कि अपन लॉन्ग ड्राइव पे जाते, काश, वो कहता है काश जवानी में अपन कन गाड़ी होती, अब तो मन दिखे ही कौन है, मारसो गाड़ी ही कौन चाले, मैं सीखियो ही कौन है। वो बूढ़ा हो गया। समझ में आ गया? बस ये काश जिस व्यक्ति के जीवन में लग गया ना, वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया। तो भैया, काश लगने से अच्छा है प्रयास कर लो। मैं तो बोलता हूं कि प्रयास करना पश्चाताप करने से लाख गुना बेहतर है। प्रयास कर लो, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ कोई सीखोगे गिरोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं करोगे ना तो क्या पता आप में क्या टैलेंट छिपा हुआ था, वो टैलेंट मर जाएगा। समझ में आ रही? तो कर सकते हो जी सर। अपना खुद का फॉलो अप कि मैं धंधा क्यों कर रहा हूं। यस सर। जी सर। यस सर। और वो कैसे होगा? अपने सपनों को अपने पास में रखो। देखो, मैं अपने अपने आपको ड्रीम डायरी भी दिखा देता हूं। मंगल जी, आप बात करो एक बार। तो बिल्कुल दोस्तों, भी देखा सर ने आपको बेहतरीन तरीके से आज का सेशन बताया, और इसमें कैसे फॉलो अप करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, है ना, सारा हर तरीके से जो इस सिस्टम की बातें हैं। बस ये है कि यहाँ पर एक जो लीडर का अंदाज होता है वो अपना होता है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का। और ये बिजनेस आपको एक बेहतर इंसान सबसे पहले बनाता है। बिजनेस करना बाद में सीखते हैं, पहले एक बेहतर इंसान बनाता है यहाँ से।
बिल्कुल। जी सर। तो देखिए अभी मंगल जी बता रहे थे, मैंने भी ये डायरी बनाई थी। देखो ये हल्की हल्की फटने भी लग गई जब मैंने शुरुआत करी थी। और मेरे से कुछ फोटोज लगाई थी, मैं अपना फॉलोअप ऐसे करता था। यहाँ लगाई हुई देखो, ये बुलेट की फोटो लगाई है, नेक्सॉन की फोटो लगाई है, ये ज्वेलरी की फोटो लगाई हुई है साइड में। और ये सारी चीजें मैं अचीव कर चुका हूँ। इसके अंदर मैंने बुलेट जो लिखी थी, मैंने लिखी थी क्लासिक, मैं हिमालयन लिया, मैंने कार लगाई थी नेक्सॉन, मैंने क्रेटा ली। यहाँ से वाइफ के लिए भी बहुत सारी चीजें अचीव करी। मम्मी पापा जो है उनको बहुत सारी यात्राएं करने का यहाँ लिखा हुआ है, सब काट भी रखी है मैंने, जो जो करवा दी, अमरनाथ की यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा। और इस दौरान ऐसा नहीं है कि मेरे पास में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मेरे पास में भी आई थी, लेकिन मैं इतना जिद्दी आदमी हूं कि मैंने यहाँ पर ही ये कबीरदास जी का लगाया हुआ है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर समाए, बिन पानी बिन साबुन मन आपे निर्मल हो जाए। है ना? कि भाई साहब अपने आसपास निंदक को और रखिए, उनकी वजह से आपका मन ऑटोमेटिकली बिना साबुन और पानी के साफ हो जाएगा। आपको आ जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना तू नहीं कर सकता, साला कमिटमेंट था कि तेरे को ही करके दिखाऊंगा। यहां पर जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, अरे कुछ नहीं है, ये है वो है, उनके व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट कट कर करके मेरी डायरी में लगे हुए हैं। चाहे वो मेरे मामा का हो, चाहे, और ये रहा मेरे साले का भी लिखा हुआ है। ये मेरे साले ने मेरे को एक वीडियो भेज दिया था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, और मैंने उसी को लिखा हुआ था, यहाँ पर ही लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके भाई को तो ज्वाइन करवाया था, है ना, और उसके नीचे सिल्वर बना दिया। मैंने कहा, वो बोले क्या हो जाए, मैंने कहा तू क्या, तेरे नीचे सिल्वर बना दूंगा, उसके नीचे सिल्वर क्या प्लेटिनम बनाने वाला हूं भी। और उसको लिखा था मैंने, शुक्रिया भाई, मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए आपका ये मैसेज फ्यूल का काम करेगा। और ये फोटो खींच के उसको और भेजी थी। मैंने कहा तू भी प्रिंट आउट निकाल लेना और चिपका लेना इसको घर पे, मैं तो इसको फेंकूंगा नहीं। है ना? तो क्योंकि अगर आप में दम है ना मेरे भाई, नहीं तो लोगों की फुटबॉल बन के रह जाना। इसने लात मारी उस कोने में, उसने लात मारी उस कोने में, ऐसे ही हम घूमेंगे और ऐसे ही हमारी औलादें घूमेगी। हमारी औलादों को स्कूल में जाएंगे, बोले तू साइंस के काबिल नहीं है, तू आर्ट्स ले ले, आर्ट्स ले लेगा। आर्ट्स लेने के बाद में मास्टर बोलेगा अरे तू इसमें नहीं कर सकता, तू ऐसा कर कांस्टेबल की तैयारी कर ले। ये फुटबॉल बने रहते हैं। हमको लोग बोलते तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं ला सकता, वो नहीं ला सकता। अरे पता कर लेना, जिन लोगों ने किया ना, हरिनारायण चौधरी के पूरे तहसील की पहली गाड़ी है क्रेटा, वो जो क्या नाम है, OD Q5, पहली उसमें नावा तहसील में। वहां पर एमएलए भी रहता है, वहां पर एमएलए विधायक भी रहते हैं, उनके पास में भी नहीं है Q5, ज्यादा से ज्यादा फॉर्च्यूनर। समझ के ये देखो, उनको भी लोगों ने कहा था। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आप बताइए कि आपकी डेस्टिनी, आपकी जिंदगी कौन डिसाइड करेगा? आपका पड़ोसी, या आपके यार दोस्त, या आप खुद? खुद खुद। सर। खुद एक करेंगे। बिजनेस में सफल होने से आपको कौन रोक सकता है? सिर्फ और सिर्फ खुद। खुद। और ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इतनी शानदार और जबरदस्त, इतने लोगों के बीच के अंदर आपको वो सारी चीजें सिखाई जा रही है, सारी चीजें बताई जा रही है। अब आप बताओ, ये फॉलोअप की चीजें क्या आप नहीं करते अपने घर पे? करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते बिल्कुल यस हैं। सर। करते बस इनको प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल वे में ले आओ। प्रोफेशनल वे में आप ये सोच के देखो कि अगर मैं अच्छा दिखूंगा, मैं इस सिस्टम पे विश्वास करूंगा, इस सिस्टम से प्रति, अब मैं किसी को डायरी दिखाता हूं, वो बोलता है साहब लोग ऐसे कहते हैं, मैं मनी मन तुम्हारा साड़ो खियो हमारी भाभी की ले, बोल धन तो वो ना तो खियो जाए जगह तू जाने ही कौन है। और बीजू काई लेनो देनो दे, ना तो तेरे को 1 रुपया नहीं देगा। उसने कहा था मेरे को, तो मेरी सगी भाभी ने कहा, मेरे सगे मामा के लड़के ने कहा, मेरे सगे साले ने कहा, बता। लेकिन उनकी बातें सुन के मैं रुक जाता, तो फिर सोच के देखो, कोई i10 में घूम रहा होता, क्रेटा नहीं घूमता। वही लिनोवा मोबाइल लैपटॉप में काम कर रहा होता, मैकबुक में नहीं करता। वही ऐसे मनाली नहीं जाता फैमिली के साथ में, अकेला घूम आता यार दोस्तों के साथ में, बोले यार डबल खर्चा होगा। सोच के देखना। और इस साल के अंत में आपको बता रहा हूं, थाईलैंड का टारगेट आ रहा है। आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, कम से कम एटलीस्ट अपना प्लेटिनम लेवल का टारगेट रखो। अगर जो फ्रेशर है वो भी, अगर आपको टारगेट हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता तो यहां से पैसा कमा लो। क्योंकि 31 दिसंबर को जाएगा 1100 लोगों का थाईलैंड का टारगेट। आपके पास मौका है, आप टारगेट में जीत सकते हो, आप पैसा यहां से अर्न करके उसमें जा सकते हो। ये ऑफर निकल रहा है उसमें आप जा सकते हो। जो मर्जी है आप करिए, लेकिन यह है कि उस टारगेट को याद रखिए कि मेरे को वहां तक या तो इतना पैसा इकट्ठा करना है इस बिजनेस से, या फिर मेरे को यहां से टारगेट क्रैक करना है। कर सकते हो। यस सर। यस सर। अपना खुद का एक गोल सेट करो और उसको आगे बढ़िए। चलिए, अब आप लोगों का कुछ कमिटमेंट हो तो आप बिल्कुल, 1 मिनट इसको मैं क्लोज करता हूं।